हमारे साथ अयान चौधरी जी मौजूद हैं, जो कि विराट कोहली से के अगेंस्ट में मैच खेलना हमारे लिए और पूरे मेरे कैरियर में भी एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था। और विराट इस जगह पे है इस समय क्रिकेट में कि उनको देखने का नजरिया ही हम लोग का अलग पहले लड़कियों को लोग घर से निकलने नहीं दिया करते, लेकिन गार्जियन की अब सोच बड़ी हुई है, बड़े मन से वो काम हो रहा है। देवरिया का खेल जगत एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ चला है। भुजौली कॉलोनी स्थित जिला स्टेडियम में देवरिया क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में उन खिलाड़ियों को सम्मान किया गया जिन्होंने रणजी ट्रॉफी, चैलेंजर ट्रॉफी और बीसीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर जिले का नाम रोशन किया है। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे वरिष्ठ भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी अभय वर्मा, जिन्होंने युवाओं को अपने जुनून को लक्ष्य में बदलने की प्रेरणा दी। रेलवे टीम के लिए 2 बार खेल चुके अयान चौधरी ने कार्यक्रम में बातचीत करते हुए कहा, देवरिया के युवाओं में अपार टैलेंट है, ज़रूरत है सिर्फ एक मंच और सही दिशा की। इस सम्मान समारोह में न सिर्फ खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, बल्कि जिले के हर युवा को ये विश्वास दिलाया गया, अगर हौसला हो तो देवरिया से भी भारत तक का सफ़र मुमकिन है। नमस्कार, मैं हूं आकाशपति त्रिपाठी और इस वक्त मैं भुजौली कॉलोनी स्थित देवरिया क्रिकेट क्लब के क्रिकेट ग्राउंड में मैं मौजूद हूं और हमारे साथ अयान चौधरी जी मौजूद हैं, जो कि 2 बार रेलवे रणजी टीम के लिए इनका सिलेक्शन हो चुका है और अभी हाल ही में ये खेल के आए हुए हैं। और आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या अनुभव रहा है और देवरिया के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। ये कि आपका क्या अनुभव रहा और देवरिया के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं। देवरिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि आपका सिलेक्शन 2 बार हुआ है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि मतलब इस जगह से, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं कि देवरिया में भी क्रिकेट होता है। जब भी मैं बाहर जाता हूँ ये लोग पूछते रहते हैं कि देवरिया में है क्या क्रिकेट खेलने का, तो मैं इस जगह से वहाँ पे जाके परफॉर्म किया और खेला, तो ये तो देवरिया के लिए बहुत खुशी की बात है। और संदेश यही है कि बस ईमानदारी से मेहनत करते रहना है, हार नहीं मानना है, सेल्फ बिलीव रखना है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बार जब आपका सिलेक्शन हुआ उसमें आपने बढ़िया प्रदर्शन भी किया था और आपकी मुलाकात विराट कोहली से हुई थी, उससे मिलकर आपको कैसा लगा और क्या कुछ उन्होंने टिप्स दी, आपकी बातें भी हुई थी। विराट कोहली से के अगेंस्ट में मैच खेलना हमारे लिए और पूरे मेरे कैरियर में भी एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था। और विराट इस जगह पे है इस समय क्रिकेट में कि उनको देखने का नजरिया ही हम लोग का अलग रहता है, चाहे हम हो, आप हो, चाहे जो भी क्रिकेटर हो, उनको अलग तरीके से ही हम लोग देखते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। और यहाँ पे हमारे जितने चाहने वाले हैं, सीनियर्स हैं, उनको भी बड़ी खुशी हुई कि यहाँ का लड़का जाके विराट कोहली के साथ खेल रहा है, उनके सामने अगेंस्ट में खेल रहा है, तो बड़ी खुशी की बात थी। सारे लोग फ़ोन करके बधाई भी दे रहे थे, हमारे दोस्त, हमारे नीरज सर, जितने लोग हैं। और रह गई बात उनसे सीखने की, तो उनकी तो हर एक चीज़ फॉलो करने लायक है, जैसे उनका डाइट हो गया, उनका पर्सनालिटी हो गया, उनका फिटनेस हो गया, उनका क्रिकेट हो गया, उनका जुनून, हर एक चीज़ हम फॉलो करते हैं। बाकी कुछ समय मिला था लास्ट में उनसे बात करने का, तो सारे खिलाड़ियों ने पूछा और हमने भी पूछा कि भैया कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि आप परफॉर्म करिए, कोई 100 मारता है तो आप 200 मारिए, कोई 5 विकेट लेता है तो आप 8 विकेट लीजिए और खुद पे भी विश्वास रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपने पे बिलीव कितना रखते हैं, कभी डीमोटिवेट नहीं होना है, मैं ही करूँगा, ये चीज़ होना चाहिए। उन्होंने यही कहा, सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी। आपके कैंप से निकले हमारे खिलाड़ी के रूप में अयान चौधरी, जो देवरिया निश्चित रूप से आप ताली। यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी हैं शुरू से लेकर अभी तक जितना मैंने देखा है, छोटे बच्चे से बड़े बच्चों में बड़ा क्या बोलते हैं टैलेंट बहुत ही ज़्यादा है। और मैं एक ही चीज़ उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि देखिए इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती है। हमको भी खेलते हुए आज 17 साल हो गए, जाके 2015 में 15 साल बाद मैंने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था, तो हमको खुद रणजी ट्रॉफी खेलने में 15 साल लग गए। तो इतना जल्दी सक्सेस इसमें नहीं मिलता है, तो आपको निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए और हार नहीं मानना है। सक्सेस इतनी जल्दी नहीं मिलती है, मेरे को थोड़े लेट मिली, तो मैं चाहूँगा कि जितने लड़के यहाँ हैं मेरे से भी जल्दी और मेरे से भी आगे खेलें। अफ्रीका लीग के अमित गुप्ता जी बिल्कुल, देखिए इंडिया तो हर क्रिकेटर का सपना होता है, लेकिन इतना बड़ा मतलब मेरा ये नहीं है। अभी मेरा पूरा फोकस जो है कि रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करके और वाइट बॉल में मुश्ताक अली, विजय हजारे जो भी उसमें अच्छा करके IPL में पूरा फोकस है। और इंडिया सारे खिलाड़ियों का सपना रहता है, मेरा भी है। मैं भगवान से चाहूँगा कि मुझे उस मुकाम पे पहुँचने का अवसर प्राप्त कराएं। बाकी मैं अपना मेहनत और भी ज़्यादा बढ़ाया हूँ ताकि वो चीज़ मुझे जब मिले तो मैं उस पर अच्छा परफॉर्म कर सकूँ।
सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया सम्मान समारोह में। आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। और ये मतलब जो लड़कों का अचीवमेंट है, बहुत मतलब यहाँ के लड़के सब बहुत हार्ड वर्कर हैं और बहुत छोटी जगहों से अयान भैया को देख के, क्योंकि सारे लड़कों में एक जो एक बिलीव है वो जगह है कि हम इतने छोटे जगह से भी इतना मतलब हम अचीव कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि अयान भैया से पहले यहाँ पे कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो रणजी ट्रॉफी या 23 खेला हुआ था। तो जो चीज़ें हैं अब लड़कों में एक जिज्ञासा जग रहा है कि हम भी वहाँ तक जा सकते हैं अगर मेहनत करें तो। जैसे कि अभी पता चला कि आप फिरका खेल के आए, कैसा अनुभव रहा फिरका में? अच्छा था। अफ्रीका में एक लीग होती है, वही मैं खेल कर भी आया हूँ। तो यहाँ के युवा खिलाड़ी के लिए आप क्या समझते हैं जो इसमें कैरियर खोज? बस सर प्रोसेस को ट्रस्ट करें, मेहनत करें और हमेशा अपने मतलब जो भी मेहनत कर रहा है उस पर ट्रस्ट करें, बिलीव करें अपने आप पे कि मैं कर सकता हूँ। और मेरा नाम आकांक्षा मिश्रा है। ये बताइए कि आप देवरिया से मुंबई तक का सफर, इसे कैसे आपने खेला, क्या अनुभव रहा आपका और किस कैटेगरी में आपका वहाँ पे सिलेक्शन हुआ? अंडर 23 में खेलती हूँ और मैं पहले यहाँ पे नीरज सर के पास ही खेलती थी और फिर 3-4 साल यहाँ पे प्रैक्टिस की थी। उसके बाद फिर मैं अभी ज्वाला सर के पास प्रैक्टिस करती हूँ। ज़्यादा खेल, इसके बारे में बताया कि मैंने कोच का फोकस ज़्यादा रहा या परिवार में झुकाव ज़्यादा? देखिए, अब परिवार एक तरह से बंधन मुक्त हो चुका है। पहले लड़कियों को लोग घर से निकलने नहीं दिया करते, लेकिन गार्जियन की अब सोच बड़ी हुई है, बड़े मन से वो काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से लड़कियां कहीं लड़कों से पीछे नहीं हैं। उन्हें अवसर मिलने की ज़रूरत है और इसका है परिणाम है। नीरज वाजपेयी के परिश्रम को मैं अलग नहीं ठहराता। तो नीरज वाजपेयी लड़के और लड़कियों को कोई भेदभाव न करते हुए सबको एक समान रूप से प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। अगर जितनी लड़कियां आई हैं उसमें औसत दर्जे की 72 लड़कियां हैं। उन्होंने अपने प्रतिभा के बल पर अपना नाम कमाया है और ये अवसर है कि अन्य भी लड़कियां जो घरों में और स्कूल से लेकर घर तक ही सीमित रहती हैं, उनके अंदर अगर प्रतिभा है खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, तो निश्चित रूप से उन्हें आगे आना चाहिए। चाहे खेल क्रिकेट का हो, चाहे हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, कोई भी इवेंट्स का खेल हो, उसे अपने प्रतिभा के बल पर आगे आने की ज़रूरत है और सरकार प्रोत्साहित कर रही है। आज नारी शक्ति का सम्मान हो रहा है। आदरणीय मोदी जी, योगी जी की सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है, सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें नौकरी देने का काम कर रही है। तो कहीं कोई भेदभाव नहीं है लड़की और लड़के में। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा नंबर लेकर हाई मेरिट क्वालिफाई करते हुए उच्च शिक्षा में जा रही हैं, अनेक पदों पर आसीन हैं। SDM बन रही हैं, IAS बन रही हैं, PCS बन रही हैं, PCSJ में जा रही हैं और खेल के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। तो निश्चित रूप से मैं अभिनंदन करता हूँ ऐसे सम्मान समारोह का, खासकर नीरज वाजपेयी के इस कैंप का और आप सब छायाकार मीडिया बंधुओं का कि आप सब मौके पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की रूपरेखा को जीवंत रखने का काम कर रहे हैं। आप सबका बधाई, आप सबका आभार।